मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के चंदेड़ी गांव में बुधवार को हरिजन समाज चौपाल का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 55 वर्षीय देशवीर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 से 5 महीने पहले बना लेंटर अचानक गिर पड़ा। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरनगर में शिवसेना और क्रांति सेना ने विजयदशमी पर पार्टी कार्यालय में हवन और शस्त्र पूजन किया। तलवार त्रिशूल का मंत्रोच्चार के साथ पूजन हुआ। पश्चिम यूपी प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने कहा कि जातिवाद ने हिंदू समाज को बांट दिया, जबकि जिहादी ताकतें सक्रिय हैं। युवा राजनीतिक प्रलोभनों से बचें। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार पर एकजुट होने की अपील की। महासचिव संजीव शंकर, शरद कपूर, बिट्टू सिंह खेड़ा, मुकेश त्यागी और पूनम चौधरी ने कहा कि श्री राम की तरह शस्त्र धारण करें। समाज की रक्षा के लिए नरेंद्र ठाकुर, उज्जवल पंडित, राजन वर्मा, भवन मिश्रा, सुमन प्रजापति, अभिषेक शर्मा, गौरव शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विजयदशमी का पर्व है और शिवसेना के द्वारा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी शिवसेना और क्रांति सेना का ये संयुक्त कार्यक्रम है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम हवन पूजन हुआ है, उसके बाद शस्त्रों का पूजन हुआ है और इस मौके पर मेरा यही कहना है कि हर हिंदू को शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल आज हिंदुओं की उपेक्षा कर रहे हैं। उसमें मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। तो हिंदुओं को एकजुट होना होगा, वो भी बिना किसी राजनीतिक दल के। समाज में शस्त्र पूजन के जरिए हर घर को, हर हिंदू को शस्त्रों से सुसज्जित करने का हमारा आह्वान है और ये शस्त्र पूजन पिछले काफी वर्षों से पार्टी के द्वारा मनाया जाता आ रहा है। और चूंकि आज हम दो हमारा एक के नारे पर हमारा परिवार नियोजन का जो एजेंडा चल रहा है, उसमें यह शस्त्र पूजन बेहद हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देने वाला है और हमारी सोच यही है कि इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम के द्वारा समाज में, हिंदू समाज में ऐसा मैसेज जाए कि हर हिंदू अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जिहादी तत्वों का मुकाबला करने के लिए स्वयं को शस्त्रों से धारण करे। आज हमारे कार्यालय में हमारे माननीय ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमने विजयदशमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया है। आज यहाँ पर क्रांति सेना और शिवसेना के द्वारा दोनों की तरफ यहाँ पर हवन पूजन किया है पहले, और शस्त्रों की पूजा भी की है। आज हमने यहाँ पर ये कसम खाई है सभी ने कि भाई जो है हमारी क्रांति सेना और शिवसेना एक बहुत बड़ा संगठन है और सब मिलजुल कर काम करेंगे और बुराई का नाश करेंगे। अच्छाई पर हमारी विजय होगी। जो हमारे भाई, हमारे बंधु जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हीं को सबको बुलाने का प्रयास किया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 26 अक्टूबर में करेंगे, जिसमें हमारे बहुत बड़े साधु संत भी आएंगे। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर विजयदशमी का पर्व भी मनाया है और सबको यही संदेश दिया है, मिलजुल कर भाईचारा ही बनाए रखें, लड़ाई और ये दंगा फसाद ना करें। शांति से जो काम हो सकता है वो लड़ाई से कभी नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने शांत रहकर, कितने शांत हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और उन्होंने सारी बुराइयों को अंत करा, सारे असुरों का नाश कर दिया और अपनी विजय प्राप्त करी। इसलिए आज हमने यहाँ पर ये विजयदशमी का पर्व बनाया है। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी रोड पर मदीना चौक पर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने सामूहिक मासिक राष्ट्रगान कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में नागरिक, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। संस्था अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि 5 साल से किसान जवान सम्मान में यह कार्यक्रम चला रहे। सबसे पहले देश इंसानियत का फर्ज निभाएं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के फैजुर रहमान ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ता है, सभी धर्मों को एकजुट कर रहा। गॉड ग्रेस इंटर कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम में साजिद हसन त्यागी, मोहम्मद हारिस सुभानी, केपी चौधरी, फैसल मिर्जा, सतपाल सिंगर, शोएब अली त्यागी, ब्रिजेश कुमार, आफिया मंसूरी सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लोगों ने मनीष चौधरी की पहल की सराहना की। मान्यवर, आप देखते हैं कि हमारी सामूहिक राष्ट्रगान की श्रृंखला पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। उसी श्रृंखला में आज मदीना चौक पर सामूहिक राष्ट्रगान किया गया है और इसमें सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग, सभी दुकानदार भाई, यहाँ तक कि गॉड ग्रेस इंटर कॉलेज के बच्चे और प्रिंसिपल मैडम ने सभी ने इसमें भाग लिया, क्योंकि ये जो आयोजन होता है देशभक्ति से ओतप्रोत होता है। इसमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और फौजी भाइयों के सम्मान में किया जाता है। हमारी ओर से यही प्रयास रहता है कि आज का जो युवा है, जिस तरह में देश में आजकल गलत राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर, एक ही मकसद होता है कि सर्वप्रथम हमारा
राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसी के छत्र के नीचे सभी लोग रहें। इसमें एक दूसरे के मन में जो मन मुटाव भरा हुआ है वो दूर हो और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना हर तरह से सहयोग देने का कार्य सभी क्षेत्र के लोग कर भी रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। आप देखते हैं काफ़ी समय से इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के फैजुर रहमान जी हैं हमारे साथ और कहीं ना कहीं भारत लोक सेवक पार्टी के अध्यक्ष के पी चौधरी भी हैं। लगातार ये लोग हर उससे भी जुड़े हुए हैं और हमारे सिंगर साहब हैं इसमें सतपाल जी और लगातार ये ऐसी सेवा दे रहे हैं इस कार्य के राष्ट्रीय सेवा में, बिल्कुल मुफ्त अपनी सेवा देते हैं और कहीं ना कहीं देश में एक संदेश दे रहे हैं कि सर्वप्रथम अपना देश है, जाति धर्म बाद में होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के विजयादशमी उत्सव में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रेशमबाग मैदान में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व की दृष्टि गलत नहीं पर अधूरी है। भौतिक विकास होता है लेकिन नैतिकता और पर्यावरण की अनदेखी होती है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। भागवत ने अमेरिकी जीवन शैली पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा जीवन जीने के लिए 5 पृथ्वी चाहिए जो संभव नहीं। उन्होंने जोर दिया कि भारत की दृष्टि भौतिकता के साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। तो कुछ अभ्यासक कहते हैं हिसाब करके ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी। ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। भागवत ने कहा, विश्व भारत से नई रचना की अपेक्षा कर रहा है। नीति चाहती है कि हम उदाहरण बनकर नया रास्ता दें। समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मोहम्मद साहब का पैगाम शांति और समाज की सुरक्षा का था। आई लव मोहम्मद आस्था है, जैसे देश से मोहब्बत करते हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए, पहले मैं यही कहूँगा कि जो आपने नाम का जिक्र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका पैगाम ही यही था कि किसी तरीके का कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और सुकून के साथ में जो है अपने मज़हब का भी काम करना चाहिए और समाज का भी काम करना चाहिए। जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई अल्फाज गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं वैसे ही मज़हब के हमारे चाहे हमारा जो अल्लाह है, हमारा मालिक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या जो भी मज़हब से मुतालिक चीज़ें हैं, वैसे हम अपने उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उसी प्रकार हम अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज़ पे हमारा ये चीज़ नहीं है कि माहौल ख़राब हो, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज़ गलत है।
हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं, हम करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। बरेली में भड़की हिंसा पर बोले, आस्था बनी रहे, शांति भंग न हो, बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया। सजा अदालत का काम है, प्रशासन का नहीं। जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा डाल जाए। अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर सही किया, अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारा न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और तो किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की, जिस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी खुद मांग न कर सिद्दीकी के कंधे का इस्तेमाल कर रही, बीजेपी मांगती तो तुरंत मिल जाता। किसी के कंधे का वापर करना पड़ता है, वो जमाल सिद्दीकी का कंधे का वापर किया गया है, क्योंकि भाजपा बोल नहीं सकती। अगर देना था तो संघ डिमांड करते तो तुरंत मिल जाता, भारतीय जनता पक्ष मिल जा बोलता तो तुरंत उनको हेडगेवार साहब को भारत रत्न मिलता। उनका कंधे का वापर क्यों करने की जरूरत पड़ी? ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो खुद के पार्टी के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के समुदाय के एक आदमी को इस तरह बयानबाजी करने के लिए, अरे देना है तो दे दो ना, आड़े हाथ क्यों जाते हो आड़ा टेढ़ा चल के? सीधा सीधा जाओ, दे दो। देने वाले तुम हो, लेने वाले वो है, और अधिकार भी तुम्हारे हाथ में है। तो आप छुप कर क्यों निर्णय लेना चाहते हो किसी के आड़ में? यह हमारा कहना है, क्योंकि भारत रत्न के लिए हमने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की मांग की थी महाराष्ट्र से, उनको अभी तक दिया गया नहीं। हमने अभी तक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मांग की थी, अभी तक उनको नहीं मिला है। अब उनको किसको देना है वो दे, जनता निर्णय लेगी, छोटा या बड़ा या किस विचारधारा की, तो लोग करेंगे ना, किस क्या आइडियोलॉजी लोग चाहते हैं, किसको नवाजा जाता है, वो जनता निर्णय करेगी। कौन छोटा है कौन बड़ा है, हर इंसान अपनी जगह में बड़ा ही होता है, कोई छोटा नहीं होता है, और कोई खुद को बड़ा समझने से बड़ा नहीं होता है। तो कोई लोग किस लेवल पे लोग डिसाइड करते हैं। अब हम इस बारे में क्या कहेंगे? जिस विचारधारा की सरकार है उस विचारधारा के लोग ये मांग करना वाजिब है, पर मुझे बड़ा आनंद होता कि अगर भाजपा मांगती, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगते, महाराष्ट्र का कोई अध्यक्ष मांगता, या आरएसएस का कोई नेता ये डिमांड करता, तो उनको जो डिमांड करने को लगाया है तो इसका मुझे आश्चर्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उस पर उस वक्त प्रतिबंध नहीं लगा होता आरएसएस पर, तो उससे और बड़ा हो जाता था ये। तो मैं तो उल्टा कहूंगा, बयान उसके ऊपर बयान लगाया गया इसीलिए संघों को लोग पहचानने लगे, नहीं तो संघों कौन पहचानते थे? वो तो इसीलिए तो उन्होंने बयान लगाने वालों का बड़ा पुतला खड़ा किया, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा स्टैचू किया कि तुमने बयान लगाया इसलिए हमको देश में सत्ता मिली, राज्यों में सत्ता मिली, ये कहने के लिए तो, दिखाने के लिए तो किया, नहीं तो बयान लगाने वालों का इतना बड़ा स्टैचू कौन खड़ा करती? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद स्थगित कर दिया। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। एमपी प्रवक्ता कासिम इलियास ने कहा कि हमारी मांग है कि वक्फ संशोधन कानून पूरी तरह रद्द हो, यह मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की साजिश है। हमारा पूरा मुतालबा ये है कि वक्फ का जो संशोधन लाया गया है 48 संशोधन, वो पूरे वापस होने चाहिए।
वो पूरे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़प करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारा ये जो अभियान है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि वक्फ की ये पूरी अमेंडमेंट्स वापस नहीं हो जाते हैं। तो ये सेकंड फेज़ है जो इस वक्त हमें छिड़ा है। इसके बाद थर्ड फेज़ होगा, उसके बाद फोर्थ फेज़ होगा, जब तक ये इस सिलसिला अभियान चलता रहेगा, जब तक कि वक्फ के अमेंडमेंट्स वापस नहीं होते। मांगे ये है कि ये जो 48 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ बाकी हैं। हमारा मानना ये है कि ये पूरे अमेंडमेंट वापस होने चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। देखिए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो असंवैधानिक है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए से जो कुछ हो रहा है तानाशाही है और उस पे विराम लगना चाहिए। नहीं, इस तरह की तो बहुत सारी चीजें हो रही है तो नहीं, देखा जाएगा जब आएगी तो। एमीम नेता वारिस पठान ने बिहार सर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी शाह का घुसपैठिए वाला दावा झूठा साबित हुआ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देखिए, पूरा बीजेपी के जो बड़े नेता थे, मोदी हो, अमित शाह हो, सब एक ही चीज बोल रहे थे, घुसपैठिए घुस गए हैं, घुसपैठिए लाखों करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं। और ये एसआईआर का भी जो मेन मंशा मुद्दा यही था ना कि जो घुसपैठिए जो आए, अब देखिए खोदा पहाड़ निकला चूहा। कितने घुसपैठिए घुसे नहीं पता, कितनों को सरकार ने पकड़ लिया नहीं पता, कितनों पे केस है नहीं पता, कितनों को निकालेंगे नहीं पता। हम यही बोल रहे थे ना कि जब बॉर्डर पे बीएसएफ है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, जवाबदारी इनकी बनती, तो घुसे कैसे घुसपैठिए। अब लिस्ट में देखिए क्या आ रहा है, 900 के करीब भी नहीं है। बरेली हिंसा के एनकाउंटर पर सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि योगी संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। यूपी में अराजकता फैली है, एससी फैसले के विरुद्ध बुलडोजर चला रहे। ये यूपी के मुख्यमंत्री न संविधान को मानते हैं, न कायदे कानून को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। पूरा के पूरा यूपी के अंदर अराजकता फैला हुआ है। अब आप बुलडोजर चला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाना गैर कानूनी या संवैधानिक है। आप उसको नोटिस दो, उसकी हियरिंग करो, कायदे कानून का फॉलो करो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, उसके बाद आप करो। मगर वहाँ तो चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है एक ही समुदाय के खिलाफ चलाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। उन्हीं की दुकानों भी 70 दुकानों को सील किया है, मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे सब बुलडोजर चलने वाले हैं। अब आज पता चला कि बरेली के इसमें 2 जो लड़के पकड़े थे उनका एनकाउंटर किया, गोली मारा पैरों के अंदर। किसने अधिकार दिया है भाई आपको, गोली मारो आप। तो ये योगी की जो पॉलिसी ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, और वो जो डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, सबको जहन्नुम में पहुंचा देंगे, तो ये असंवैधानिक भाषा है। योगी ने संविधान की शपथ ली है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के, और ये इस तरह की भाषा का कंडेम करना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह सबको, कि ये भाषा है कोई। क्या कर देंगे डेंटिंग पेंटिंग? अब उनकी डेंटिंग पेंटिंग आपने की थी कावड़ियों की। हम तो किसी की यात्रा के खिलाफ नहीं है। वो निकले थे, दुकानों को तोड़ फोड़ किया, चश्मे की दुकान तोड़ा, रेस्टोरेंट को तोड़ा, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया आपने। उनके ऊपर तो फूलों की मालाएं बरसाई ना। और आप कब से गैरेज खोल दिए, मैकेनिक बन गए क्या? उनके फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस गए, तलवार डंडा संडा लेके मारा। वहां पे कितनों पे एफआईआर हुआ? बताओ किसकी डेंटिंग पेंटिंग की आपने? आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले कि आस्था का इजहार गलत नहीं। एशिया कप ट्रॉफी कंट्रोवर्सी पर कहा कि भारत की जीत पर पाक चीफ से ट्रॉफी न लेना सही, लेकिन राजनीतिकरण न हो। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना हर मुसलमान का फर्ज है। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक तो मुसलमान ही नहीं है। और संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। ये पढ़ते नहीं है, इसलिए इस तरह की बकवासबाजी करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही कर दिया आपने। महाराष्ट्र में क्या किया? इच्छालकरण जी अहमदनगर के यहाँ पे आपने रस्ते पे लिख दिया, रंगोली से लिख दिया आपने। देखो, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, मतलब अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बेहुरमती कर रहे हो नाम की, तो हम तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आपको फौरी तौर से उनको अरेस्ट करना चाहिए। आपने एक एफआईआर किया, एक को अरेस्ट किया, उसको भी छोड़ दिया, दूसरा तो अब तक अरेस्ट भी नहीं हुआ मेरी जानकारी के हिसाब से। तो अब तो जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, सख्त सजा इनको नहीं दोगे, तो ये तो महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करने वाली बात हो रही है।